ओम शांति। 29 जुलाई। बहुत सुंदर लाइन से बाबा के महावाक्य शुरू कर रहे हैं। पाप के जो खजाने हैं, यानी भगवान के जो खजाने हैं, वो सब तुम बच्चों के लिए है। मैं तुम्हें सर्व खजाने देने आता हूँ। उसके लिए तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूँ। तुम गॉडली स्टूडेंट बने हो। मैं कहाँ हूँ? मैं भारत में आता हूँ। भारत की महिमा परंपार है। मेरी भी ये जन्म भूमि और कर्म भूमि है। जैसे क्राइस्ट कहीं आता है, महात्मा बुद्ध कहीं आते हैं, मैं भारत में आता हूँ। इसलिए तुम शिव जयंती मनाते हो। तो मुझे इस भारत से बहुत प्यार है। देखो, भगवान भारत की महिमा कर रहे हैं। इस जैसा पवित्र स्थान कोई होता ही नहीं। ये भारत स्वर्ग था। तुम वहां पुण्य आत्मा थे, परंतु तुम वहां दान पुण्य नहीं करते थे, क्योंकि वहां कोई गरीब होता ही नहीं। भक्ति में दान पुण्य किया जाता है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ, सद्गति दाता हूँ, पतित पावन हूँ। मैं आकर तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ। दुनिया में तो किसी को आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। किसी ने ये शब्द भी नहीं सुने विद्वानों ने कि आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, परमधाम में रहती थी। इनकी तो चर्चा ही नहीं है कहीं। मैं ही ज्ञान का सागर तुम्हें आकर सत्य ज्ञान देता हूँ। मैं पतित पावन हूँ, तुम्हें पावन बनाने आया हूँ। विकारों का दान मुझे दे दो। देहदान तो छूटे ग्रहण। दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। प्रतिज्ञा कर लो। हम इन विकारों का त्याग करते हैं, फिर वापस नहीं लेंगे। नहीं तो बहुत पाप हो जाएगा बच्चे। तुम घर गृहस्थ में रहकर पवित्र बनो। सन्यासी भी देखें कि ये गृहस्थ में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं। तुम रह सकते हो कमल फूल समान। तुम्हारे पास संपूर्ण ज्ञान है, आत्मिक दृष्टि है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन गए हो। बाबा ने ये विधि अपना ली है। तो तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए ये एग्जाम्पल बनाना है कि हम पवित्र जीवन जी रहे हैं। अब तो बाबा के लाखों परिवार, स्त्री पुरुष घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र जीवन जी रहे हैं। सिवाय भगवान के ये महान कार्य कोई कर ही नहीं सकता। बाबा कह रहे, मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, मैं स्वर्ग रचने आया हूँ भारत में। तो तुम्हें बादशाही दूंगा ना। तुम अब जान गए हो, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के बादशाह थे, मालिक थे, विश्व महाराजन थे। किसने इनको ये पद दिया, कब दिया, क्या किया इन्होंने? श्री कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप दिखाते हैं, बिल्कुल पावन निर्विकारी। उसने क्या किया पिछले जन्म में? उन्होंने तो उसकी चंचलता बहुत दिखा दी। सब जानते हैं, मक्खन चुराया, मटकियां फोड़ी, गोपियों को थोड़ा परेशान किया। वो प्यार की बात थी। तो बाबा कह रहे, श्री कृष्ण में चंचलता नहीं होती। वो तो बहुत रॉयल मर्यादा पुरुषोत्तम है, सर्वगुण संपन्न है। तो मैं तुम्हें ऐसा विश्व का मालिक बनाने आ गया हूँ फिर से। बस तुम एक बार मुझ पर बलिहार जाओ। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे, मैं पहले तुम पर बलिहार जाता हूँ या तुम जाते हो? तो बच्चे कहेंगे, बाबा पहले हमें जाना है। तो बाबा कह रहे, तुम कहते हो तन मन धन सब तेरा, तुम अपना सर्वस्व बलिहार कर देते हो। तो मैं 21 बार 21 जन्म तक तुम पर बलिहार होता हूँ। कितनी सुंदर बात है। भक्ति में तो केवल गाते थे, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अब प्रैक्टिकल में भगवान हमारे सम्मुख है।
और हमें बहुत महान बनाने आ गया है, संपूर्ण पावन बनाने आ गया है, तो हम विकारों का भी उसको दान देंगे और संपूर्ण रूप से अपनी बलिहारी भी करेंगे। भगवान हमारी बलिहारी स्वीकार करने आ गया है, कहने से काम नहीं चलेगा और बहुत बड़ी प्राप्ति है। वो हमें सब कुछ देने आ गया है रिटर्न में, तो हमें पवित्र भी बनना है। ज्ञान हमारे पास संपूर्ण हो गया है, इस ज्ञान का चिंतन करना है और ये ज्ञान दूसरों को देना है। हम पैगंबर भी हैं, ये ईश्वरीय पैगाम सारे संसार को हमें देना है। भारत भगवान की जन्मभूमि है, हमारी भी तो है। हमने तो 84 जन्म ही यहाँ लिए हैं, तो जैसे भगवान को भारत से प्यार है, हमें तो बहुत होना चाहिए। भारत हमारा देश है। देखिए, भारत में ही ये नारा लगता है, मुझे नहीं लगता किसी और देश में नारा लगता हो। भारत हमारा देश है। तो हम विचार करें, हम विकारों का दान दे रहे हैं, दे दिया है, काम जीत बन गए हैं, क्रोध का दान दे दिया है, या देकर फिर ले लेते हैं और कहते हैं दान तो दे दिया लेकिन फिर ये वापस आ जाता है, क्या करें। तो दान दी हुई चीज वापस स्वीकार नहीं की जाती है, ये नियम है दान का। ऐसा अगर हम संकल्प करेंगे, आप कह सकते हैं कि क्रोध तो आ जाता है, लेकिन अगर हम अपने को ऐसा ट्रेंड करेंगे, याद दिलाएंगे रोज सवेरे, हमने क्रोध का दान शिव बाबा को दे दिया है, अब इसको वापस नहीं लेंगे, तो बहुत अच्छी अनुभूति होगी और बहुत सूक्ष्मता से तन मन धन सब तेरा कर दें। वो लेता कुछ नहीं, ये तो भावनात्मक चीज है। फिर उसकी श्रीमत से तन को, मन को और धन को चलाएं, तो ये संपूर्ण रूप से समर्पण भाव हो जाएगा। वरदान है, उपराम और एवर रेडी बनकर बार बार अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। पहले उस समय जब बाबा थे तो नट लोग होते थे, कलाएं दिखाते थे, भिन्न भिन्न चमत्कार लोगों को दिखाई देता था, रस्सी पर नाच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, शरीर को जहां चाहे जैसे चाहे मोड़ देते थे। तुम भी मन बुद्धि को जिस स्थिति में स्थित करना चाहो कर सको, सेकंड में शरीरी बनना चाहो बन सको। यदि ये कला आ गई, ये सबसे बड़ी कला है, तो सर्व कलाएं स्वतः ही आ जाएंगी और एवर रेडी और उपराम बन जाएंगे। स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता को धारण करने वाले ही सदा दूसरों के स्नेही और सहयोगी होते हैं। तो आज का अभ्यास रहेगा, हम रूहानी ड्रिल करेंगे कई बार, अशरीरी होने का अभ्यास, फिर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास जाकर दृष्टि लेना, रूढ़ियान करना, फिर परम धाम में पावरफुल स्थिति में बैठना, फिर वापिस देह में अवतरित होना, देवलोक में अपना आदि स्वरूप देखना, अपने पूज्य स्वरूप को देखना। ये भिन्न भिन्न ड्रिल 5 बार जरूर सारे दिन में करेंगे, तो ये कला हमें 16 कला संपूर्ण बना देगी। ओम शांति।